रमैनी 21। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। 1 चौपाई। मायामुख दोहा। बहुत दुख संसार यह, निश्चय दुख की खानी। तब बाँचो रे जियरा, जब राम करो पहचानी। मायामुख। गुरुआ लोग कहते हैं बहुत प्रकार के दुख भरा हुआ इस असार संसार, इस असार संसार में चारों ओर दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट वेदनाएं हो रही है। त्रैताप। त्रैताप कहते हैं जो है कि दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप और जन्म मरण आदि के दुख, गर्भवास के दुख। 3 प्रकार के दुख का, पहला दुख, दूसरा दुख, तीसरा दुख। दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख। खानी है ये। जन्म का दुख, मरण का दुख, गर्भवास का दुख के खानी। तन का दुख, मन का दुख, वचन का दुख की खानी है। तो जो है कि अनेक दुख भी जीव भोग रहे हैं। निश्चय से यह देह और संसार दुखमय एवं दुख की ही खानी है। अब इन समस्त दुखों से हे जीव तुम तभी बचोगे जब सगुण परमात्मा और निर्गुण परमात्मा राम को अच्छी तरह से पहचान करोगे एवं राम नाम स्मरण में तल्लीन हो रहोगे। राम ही जानी युक्ति जो चलई, युक्ति होते पंदा नहीं करई। 2 चौपाई। राम निरंतर जान के, युक्ति चले जो कोय। योग युक्ति ते फंद कटे, मुक्ति सहज में होए। गुरुआ लोग कहते हैं परमात्मा राम को सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक घट घट का प्रकाशक निरंतर अपने हृदय में जान करके जो कोई भक्त भक्ति योग ज्ञान की युक्ति से चलेंगे तब उसी योग युक्ति से भगवान की कृपा द्वारा भवसागर का संपूर्ण फंदा उनका कट जाएगा। फिर वह किसी के फंदों में नहीं पड़ेंगे, तब सहज में ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। ये हुआ संक्षेपार्थ। इसका भावार्थ ऐसा है, सदगुरु अब इसमें तो मायामुखी बताया, अब गुरुमुख निर्णय से ही कहते हैं। ऐसा जो है कि गुरु निर्णय बतलाते हैं, गुरुवाई लोग नहीं बतला रहे हैं। गुरुआ लोग कथक रोचक भयानक का होता है, गुरुमुख का निर्णय यथार्थ होता है, तो यथार्थ से भी बतलाते हैं। दुख तो है, तीनों प्रकार का दुख है, बहुत दुख है। जन्म का भी दुख उतना ही होता है, गर्भवास का दुख भी उतना ही होता है, मरण का दुख भी उतना ही होता है। बालक काल का दुख अलग है, जवानी का दुख अलग है, बुढ़ापे का दुख अलग है, स्त्री शरीर का दुख अलग है, पुरुष शरीर का दुख अलग है, नपुंसक शरीर का दुख अलग है।
अज्ञान दशा का दुख अलग है, ज्ञान दशा का दुख अलग है, विज्ञान दशा का दुख अलग है। दैहिक ताप का दुख अलग है, भौतिक ताप का दुख अलग है, दैविक ताप का दुख अलग है। तो 3 प्रकार का दुख है। तो बहुत दुख है, बहुत दुख 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 की खानी। खदान जहाँ जिस चीज का खानी है वहां तो वो बना ही रहता। तब क्या कहा है? नवद्वारे पुरे देही व्याधिग्रस्तम कलेवरम औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजम नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। ऐसा जो है कि का धन्वंतरी बिरकोरदास काशी राजस्व वीर्यवान नकुलो सहदेवश्च पंचैते व्याधिघातक। ये वैद्य लोगों का नाम है 5। तो ऐसा जो है कि दुख में अब दवा लेने के समय में वैद्य लोग बतलाते हैं। जिसके जो खदान है खानी है वहाँ वो तो बना ही रहते हैं। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधि का मंदिर, रोग का मंदिर है। रोग का जगह तो वह तो होता ही है कम ज्यादा। तो थोड़ी थोड़ी आया नहीं करना चाहिए, संयम नियम से रहना चाहिए, पथ परहेज में जो है कि चलना चाहिए, तो उसमें अधीर नहीं होना चाहिए। अज्ञान दशा बहुत दुख 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 की खानी है। आप ये दुख से अज्ञान दशा से तभी बचोगे जब तुम्हें स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होगा। राम को जानना माने अपने स्वरूप को जानना। रमैया राम जो रम रहा है घट घट में, श्वास श्वास में, रोम रोम में, वो राम तो चेतन का ही नाम है। चेतन छोड़ के और कोई राम नहीं। अपने स्वरूप का जब ज्ञान होगा, बोध होगा, विचार होगा, निश्चय होगा, भ्रम मिटेगा, भूल मिटेगा, संदेह छूटेगा, तुम्हारे जो है कि भ्रम का जो है कि अंत होगा। तब ये सब मन का दुख मिटेगा, वचन का दुख मिटेगा, कर्म का दुख मिटेगा। अपने आप ही सत्य है तब कहाँ भाव मानना है, कहाँ ढूंढना है, कहाँ रोना है, कहाँ कल्पना है, कहाँ हाय करना है, कहाँ माथा ठोकना है। ये तो सहज ही जब चैतन्य सत्य है ऐसा निश्चय हो गया, भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, देवी नहीं है, देवता नहीं, किसी का श्राप नहीं लागेगा। साचे श्रापन लागे, साचे कालन खाए, साचे साचा जो चले ताको कान साचे। वो डरेगा ही नहीं, किसी का बाण नहीं लगेगा, किसी का शब्द नहीं लगेगा, किसी का भ्रम नहीं लगेगा, किसी का भूल नहीं लगेगा। ये सबसे पार उतर गया। उसको कोई टोने का काम नहीं, टोटके का काम नहीं, तावीज का काम नहीं, झाड़ फूक का काम नहीं, ये सब लबारी में फूकना है। इससे उसको कोई प्रयोजन ही नहीं। वो से इस दुख से छूट गया। अब रहा जो है शरीर का रोग तो संयम नियम से चलेगा, और जो है कि डॉक्टर वैद्यों की दवा का जरूरत है वो भी सामान्य करेगा। वाणी का दुख, मन का दुख, वचन का दुख, कल्पना का दुख, भ्रांति सब मिट जाएगा। ये तो रहेगा नहीं। अब शरीर के दुख को जो है कि संयम नियम से, समझ से जो है कि धैर्य से जो है मिटाएगा। इसलिए बहुत दुख है अज्ञान दशा में, अबोध दशा में, बंधन में। ये तो दुख की कहानी ही है, त्रिविधि दुख की कहानी। कबीर साहब कहते हैं राम को जानोगे तभी बचोगे। तो यहाँ दूसरा कोई राम ही नहीं है। राम तो तुम्हारा चेतन स्वरूप ही है। अपने स्वरूप को जानो, निश्चय करो, भ्रम भूल दुविधा संदेह से पार उतर जाओ, हट जाओ, तब बचोगे ही। तुम्हारे क्या दुख है? चेतन में कोई दुख नहीं, असत्य बोध में कोई दुख नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भूल नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई जो है शंका नहीं,
कोई संदेह नहीं, कोई दुविधा नहीं, सब तो मिट गया। जब तीनों प्रकार के दुख मिट गए तो सदा सुखी, सदा सुखारी परख के पाए, फंदायम के तुरित पाए। तब सदा सुखी, शांत, निर्भ्रांत, निश्चल हो रहोगे। और इसी तरह से अपनी स्थिति बनाओ कि मनुष्य जन्म बनाने के लिए, मुक्त होने के लिए, भ्रम से रहित होने के लिए, जीवन कल्याणी करने के लिए इसको अपना बचाव करो, अपना कार्य पूरा करो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। और हमें जान युक्ति जो चल ही, युक्ति होते फंदा नहीं पड़े। अभी तो साफ बता रहे, अपने स्वरूप को जानो, कोई दूसरे राम को जानने की तो जरूरत ही नहीं है। दूसरा कोई जो है कि अपने आप को जान लिया और अपने समान सब जीव जंतु हैं, अपने स्वरूप छोड़ करके और दूसरा राम को जानने का तो कोई काम ही नहीं है। राम को जानो और युक्ति से चलो, चेतन स्वरूप को जानो, चेतन स्वरूप को जान करके युक्ति, उपाय, प्रयुक्ति, सरलता, और जी अपने को बंधन न हो, दूसरे को बंधन न हो, अपना हानि न हो, दूसरे का हानि न हो, समय अनुसार संयम, नियम, सदाचार से जो है कि बरतने का है। जो युक्ति पूर्वक चलेगा, समयानुसार शुद्ध आहार करेगा, शुद्ध विहार करेगा, और जो है कि स्नान करेगा, दातुन मंजन करेगा, ज्यादा जो है कि आवश्यकता नहीं बढ़ाएगा, ज्यादा जो है झंझट झगड़ा नहीं करेगा, और जो है शरीर निर्वाह मात्र का भोजन लेगा, स्वाद के लिए ज्यादा ठोस ठोस करके नहीं खाएगा, अजीर्ण नहीं करेगा, निरोग रहेगा, और जो है कि किसी से बात विवाद नहीं करेगा, सत्संग मिलेगा सत्संग करेगा, सदग्रंथ पढ़ेगा, मनन करेगा, समय अनुसार जो है संत महात्मा के पास में जाकर के भी समाधान करेगा। क्योंकि पढ़ने के लिए तो देश विदेश में चले ही जाते हैं, तब सत्संग करने के लिए संत महात्मा है वहाँ भी चले जाएंगे, और वहाँ 10-20 दिन जो कुछ अपने बिता सके बिता करके समाधान करके आएंगे, तो घर गृहस्थी भी अच्छा चलेगा और शांति भी होगा, बोध भी रहेगा, उसका आधार भी होगा। इस तरह से युक्ति से चलेगा, युक्ति से चलने वाला फंदा में नहीं पड़ेगा, जाल में नहीं पड़ेगा, अज्ञान में नहीं पड़ेगा, भ्रम में नहीं पड़ेगा, भूल में नहीं पड़ेगा। हमारी कल्पना की संपत्ति तो बहुत हो गई, परंतु आयु रूपी दिन थोड़े से रह गए। अंत में सब यही छोड़कर मर के अत्यास बस आवागमन में पड़ते दुख भोगते रहते हैं, कभी छूट नहीं पाते हैं। ये तो हुआ संचय पार का। अब इसका भावार्थ ऐसा है, युक्ति ही युक्ति चला संसार, निश्चय कहा न मानो। अब इधर युक्ति प्रयुक्ति तो जो है कि गुरुआ लोग, मतपंथ के अधिकारी लोग भी बतलाते हैं। योग युक्ति से चलो, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहार, युक्त निद्रा, ये सब चलने से जो है कि दुख नाश करने का योग साधन हो जाता है। गीता में कहा कर्म की युक्ति कर्मी लोग बताते हैं, उपासना की युक्ति, धर्म की युक्ति उपासक लोग बतलाते हैं, योग की युक्ति योगी लोग बतलाते हैं, ज्ञान की युक्ति ज्ञानी लोग बतलाते हैं, ब्रह्मज्ञान की युक्ति वेदांती लोग बतलाते हैं, हंस की युक्ति पार की विवेकी हंस लोग बतलाते हैं। इधर जो है कि बोध की युक्ति बोधवान बतलाते हैं। ऐसी युक्ति तो सब
बताते हैं सब संसार युक्ति युक्ति से चले जा रहे हैं। अपनी अपनी युक्ति रहती है, प्रत्येक के पास में युक्ति रहता है, उपाय रहता है, तरकीब रहता है, छूटने का जो है कि बुद्धि अपने बचाव के, अपने फायदा के, अपने लाभ के सभी को ही सोचते हैं। जितना उनसे बनता है समझते हैं उतना कर लेते हैं। चाहे युक्ति चला संसार तो युक्ति युक्ति के मार्ग में चले जा रहे हैं। अब यहाँ गुरु युक्ति, हमसे युक्ति, पारक युक्ति, कल्याणकारी युक्ति चाहिए, बंधनकारी युक्ति नहीं। यहाँ कोई धन संपत्ति कमाने की युक्ति, ये बाह्य लाभ की नहीं। यहाँ तो जीवन कल्याण करने की, सुख शांति की, निर्बंध मोक्ष होने की युक्ति चाहिए। वो ज्यादातर जो है कि धन कमाने की युक्ति करते हैं, और यहाँ जो है कि धर्म कमाने की, बोध कमाने की, वैराग कमाने की, भक्ति में दृढ़ रहने की ऐसी युक्ति। ये पारमार्थिक युक्ति, वहाँ स्वार्थ की युक्ति, फर्क है। तो ये जो है कि संसार की युक्ति को छोड़ के पारमार्थिक युक्ति लो। कि सांसारिक युक्ति वाले तो निश्चय करके जो है कि हमारा कहा नहीं मानते, निश्चय नहीं होता है। मैं कहता हूँ उसको निश्चय नहीं कर पाते, ये मुक्त आते रहते हैं। ये क्या कहते हैं कबीर, लोग कहते हैं ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, ये कहते हैं अपने जीव सत्य, तो उनके समझ में नहीं आता। अनिश्चित तो निश्चय करो सत्य को, हमारा काम मानो। तो मैं क्या कहता हूँ, तो अपने स्वरूप को जानो और अपने कर्तव्य सही सच्चा बनाओ। ये सत्य ही मार्ग, सत्य ही ज्ञान, सत्य ही बोध, यथार्थ निर्णय की ही बात कहता हूँ। सत्य तो मैं कहता नहीं। जो अपने से भिन्न, जो ईश्वर ब्रह्मा परमात्मा भगवान देवी देवता अल्लाह लोक लोकांतर अष्ट सिद्धि नवनिधि मान रखे, ये लोग में क्या करने के जाते हैं? जो झूठे को क्यों मानते? ये कुछ मिलना जुलना नहीं है। तो इससे जो है कि श्राप अनुग्रह की तरफ जाओ ही मत। तो ये सब छोड़ो, हमारा कहा हुआ बात को कम से कम सत्य का निश्चय तो करो। जड़ से भिन्न चेतन है, तुम्हारा स्वरूप का कभी नाश होता नहीं, तुमको कोई प्राप्त करना ही नहीं। बस अपने में ठहर जाना और अहंकार ही छोड़ना, दंभ ही छोड़ना, मोह ही छोड़ना, छोड़ना ही छोड़ना है। लेना क्या? लेना है तो सदगुण लेना है, दुर्गुण को त्यागने का। तो हमारे बात का निश्चय करो, हमारे काम मानो और अपने हमसे मार्ग से चलो, अपने कल्याण करो, सुखी रहो, शांत रहो, संतुष्ट रहो, निर्बंध हो जाओ। तब तुम्हारी जो है ज्ञान की युक्ति काम देगा। ये सांसारिक युक्ति काम नहीं देगा। इससे जो है कि पहले सत्य के बारे में, स्वरूप के बारे में निश्चय करो, भूल को त्यागो, ब्रह्म को त्यागो। हमारे कहा बात को भी जो है ध्यान दो। मैं कोई जो है कि नाशवान असत्य भ्रमिक बात नहीं कहता। तो जो है कि ध्यान दे करके अपने जो है कि सतपद में स्थिति ठहराव करो। तो ये तो जो है करना काम ही है, वो तुम्हारे जीवन कल्याण की बात हुआ। इसमें हमारे कोई स्वार्थ की बात नहीं, परमार्थ की बात है। करो तो तुम्हारी जो है सुख शांति होगा। अब संसार में तो देखो, एक कनक और कामिनी। कनक कहते हैं सोना चांदी, रत्न जवाहरात, रुपया पैसा, इसको बटोरने का हर तरह से। और कामिनी स्त्री, भोग विलास, इंद्रियों का जो है कि सुख, ऐश आराम, और अच्छे अच्छे गहने कपड़े, घर द्वार, खेती बाड़ी, ये जहाँ तक जितना बन सके उतना घोर घोर बटोरना है, बहुत सारे इकट्ठा करना है। अब बहुत सी संपत्ति भी कर लिया उचित अनुचित कर्म करके। अब क्या है,
मरने का टाइम आ गया, आयु तो थोड़ी रहेगी, आयु क्या बढ़ती है? धन बढ़ाएगा, संपत्ति बढ़ाएगा, जमीन बढ़ाएगा, आयु घटाएगा कि बढ़ाएगा? आयु तो घटता जाएगा। और फिर मरेगा कि नहीं मरेगा? हाय हाय करके मरेगा। और सिकंदर महान का जो है कि सारा जो है लूट लूट करके जो है कि ढेर रत्न जवाहरात इकट्ठा की, मरने का टाइम आ गया। अब वैद्य ने कहा कि अब दवा से नहीं बचोगे, आओ तो फिर क्या करना? आओ, मैंने तो बड़ा जो है कि लूटपाट और कत्लेआम की है, अगर निकालो सब, मैंने मेरा कितना संपत्ति खजाना है, जब निकाल के ढेर कर दिए आंगन में, देख देख करके आंसू बहाने लगा। इसके लिए मैंने कितने लोगों का जो है, हजारों का, लाखों का कत्लेआम कराया, ये सब मेरा छूटता जाता है। अच्छा, तो ये सब छूटेगा तो फिर क्या शरीर छूटेगा, जाएगा तेरे साथ में? तो कहता है कि मेरा जो है कफन ले जाते, मेरा मुर्दा ले जाते समय में हाथ बाहर रख देना, देखो मेरा हाथ खाली गया, ये एक कौड़ी भी नहीं गई। और लिख देना जो है कि वो एक कविता बना दी है, उसके जो है कि जहाँ मुर्दा गाड़ा है वहाँ लिख दिया, उसकी कौड़ी भी हाथ साथ में नहीं। सारा संसार का धन तो इकट्ठा किया, उसके हाथ खाली खाली है। ऐसे संपत्ति तो बहुत इकट्ठा किया, दिन तो थोड़ा रह गया, आयु थोड़ा रह गया, मर गए, मर नहीं पाया। मरने के बाद में अब वो संपत्ति तो लोग लूट लाट ले लेंगे, परंतु जिसने ये पाप किया भोगना तो उसी को पड़ेगा। संपत्ति का जो है कि बंटवारा करने वाले बहुत मिलेंगे, पाप का बंटवारा कोई नहीं करेगा। और जिसने पाप किया, जिसने हिंसा किया, जिसने लूटपाट किया, जिसने अन्याय अनीति किया, वही भोगेगा। उसको अकेले को ही भोगना पड़ेगा, अकेले का ही जो है कि वो अधिकारी होगा। इसलिए जो है कि ये धन संपत्ति बटोरने में, भोग विलास में सारा आयु मत खो, और इसी तरह मरो मत, नहीं तो तुमको अकेले सारा जन्म जन्मांतर भोगते रहना पड़ेगा। और दूसरा, कनक को संपत्ति ने सोना कहते हैं। सोना कहिए ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, खुदा और परम जो है कि कोई न कोई जो है कि शक्ति देवता है। सब क्या है? तो वाणी कल्पना ही है, तो कहाँ पर है? कामनी क्या है? वाणी है, वेद की वाणी, शास्त्र की वाणी, पुराण की वाणी, कुरान की वाणी, बाइबल की वाणी, और भी बहुत सी धर्म ग्रंथ की वाणी। ये काम गौर पटोरा, ज्यादा से ज्यादा बटोरा उसने, बहुत सी पुस्तकें इकट्ठा किया, बहुत से सिद्धांत को जो है कि मान लिया। अब ये जो है कि बाहर के वाणी और जो है कि सिद्धांत पोथन्ना तो बहुत हो गया। अल्लाह जो है कि लाइब्रेरी का लाइब्रेरी, कितने लाख पुस्तक है? इतने है, 1 करोड़ है। ओ ठीक है, बड़ा लाइब्रेरी, ये सब तो हो गया। अब आगे में नींद थोड़ा हो गया, फिर एक दिन तो मरेगा ही मरेगा। दुनिया भर के डॉक्टर बैठे रहो, किसी को जिला नहीं सकते, बस हार्ट फेल हो गया, मर गया। अब उसके तो जो नस में जम गया, खून ही जम गया, और वो नहीं पिघलता, बस। और सब वैज्ञानिक डॉक्टर बैठ गए, कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से वो जो है कि मंत्री मरता है, राष्ट्रपति मरता है, और डॉक्टर मरता है, सभी के सब मर जाते हैं। कोई दवा नहीं काम देता है, उसका समय खत्म हो गया। मरने के बाद में जैसा संस्कार होगा तैसे गति होगा, फिर कौन उसको जो है कि वहां बचाएगा। तो ऐसे ही नासवान को बटोरने में विषय संसार का और वाणी कल्पना का और आयु बिताने से तुम्हें क्या फायदा होगा? देह निर्वाह और अच्छा हो उतने रखो, संतुष्ट करो। असंतोष अशांति में जीवन मत बिताओ, अपने स्वरूप का ज्ञान भी हासिल करो, सत्य का ज्ञान भी हासिल करो, गुरु युक्ति को भी सीखो, और हमारा काल ज्ञान पारक को निश्चय करो। फिर जो है कि अपने जो है शरीर छूटने के पहले जब तुम स्थिति बना लोगे, फिर जो है चाहे जब शरीर छूटे तो भी तुम्हें कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, शोक नहीं बनता, कहीं का आशा नहीं, बासा नहीं, बंधन नहीं, त्रास नहीं।
जब तक रहे तब तक जो है कि अपना तुम बनाओगे, संस्कार अच्छा ही करोगे। इस प्रकार से जो है इस मनुष्य जीवन को सफल करके अपने कल्याण मार्ग में लगो, व्यवहार को भी सुधारो और परमार्थ को भी सुधारो। भक्त लोग भक्ति करो, साधु लोग प्रयास करो, ये मनुष्य जीवन को सफल करो। ये हुआ जो है रमैनी 21 के 3 और 4 चौपाई की भावार्थ। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, धर्मराय की खबर न पाई। 5 चौपाई। थोड़ी संपत्ति में जगत है, समय चले बौराय, धर्मराय जो काल है, ताकि खबर न पाए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, कोई थोड़ी संपत्ति, बल विद्या बुद्धि पराक्रम थोड़ी आयु में भी उन्मत्त होकर पागलवत हो रहे हैं, और कोई अधिक संपत्ति के मालिक बनकर विशेष अधिकार प्राप्त करके अन्याय अनीति अनाचार अकर्म कर करा के पागल के समान स्वेच्छाचारी बन गए। व्यर्थ में समय बीत गया, आयु थोड़ी रह गई। उसी प्रकार अल्प जीवन में धन संपत्ति और वाणी कल्पना में ही बौरा बौरा कर सारे जगत के जीव एक दिन मरते चले जा रहे हैं। परंतु धर्मराय कही यमराज, माना हुआ एक तो काल रूप मृत्यु ही है, वह भी अचानक आ जाएगी, एक दिन मरना पड़ेगा। इस बात की खबर भी नहीं पाते। दूसरा धर्मराय कहिए, गुरु वालों धर्म के राजा बनकर भी अवोध जीवों को फंसाकर विनाश करने का कार्य कर रहे हैं उनकी। और तीसरा मुक्ति विनाशक काल रूप स्त्री विषय आदि की खबरी कहिए, वेद भी अच्छी तरह से कोई जान नहीं पाती। इसलिए मोटी झीनी माया जाल में पागल होते हुए अंत में विनाश हो आवागमन में पड़े दुख भोगते रहते हैं। देख त्रास मुख गौ को मिलाई, अमृत दो के गौ विष खाई। 6 चौपाई। देखी त्रास संसार को, गयो जीव को मिलाए, अमृत आत्म दुख में हंता बिसर खाए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, त्रय तापादि द्वारा संसार में होने वाले अनेक प्रकार के दुखों को देखकर एवं मृत्यु समय सम्मुख उपस्थित हुआ देखकर जगत में आसक्त जीव त्रास अत्यंत कष्ट से त्रसित व्याकुल भयभीत हो जाते हैं। इस कारण उनके मुख तेजहीन सूखा नीरस हो कुमिलावा मुरझा जाते, अर्थात मृत्यु समय को देखकर त्रास से मुख कुमिला गया। जब तक शरीर में शक्ति और आयु रही तब तक तो महा अज्ञानता से अमृत के धोखे में विश्वरूप पंच विषयों के भोगों को खूब खाकर ग्रहण किया। दूसरी ओर आत्मा ब्रह्म को अमृत के धोखे में ग्रहण करके अहंता जगत रूप
सर्वाधिष्ठान ब्रह्ममय हूँ। ऐसी वाणी कल्पना के विश्वरूप विकार को ही ग्रहण करके खा लिया था। उसे से अंत में मरने पर आवागमन चक्र में पड़कर दुख भोगने के अधिकारी हो रहे हैं बिना पर। अब ये तो हुआ इसका जो है कि संक्षेपार्थ है। भावार्थ ऐसे है। अब चाहे संपत्ति थोड़ी हो चाहे ज्यादा हो, और आयु ज्ञान नहीं है, आयु तो बढ़ेगा नहीं जब ज्ञान नहीं, बोध नहीं, विचार नहीं, तो बोराएगा ही। थोड़े धन पाई खल बहुराई कहा है। फल अज्ञानी मूड थोड़ा ही धन भी पाएगा तो बहुराएगा। क्या बोला है? जैसे जो है कि वर्षा में थोड़ा वर्षा होने पर भी जो है नदी नाला छोटे छोटे जो है कि ये जो है नाले वेग से जो है बढ़ के आते, ऐसे जो है कि अबोध लोग और अनसमझ लोग थोड़ा सा धन में भी खूब अकड़ जाते हैं, घमंड करते हैं, अपने समान दूसरे को नहीं समझते। तो जो है कि ऐसे थोड़ी संपत्ति हो रहा है, ये धर्म रहा है कि खबर इनको आई अवस्था। आयु कमती होता जा रहा है, आयु तो नहीं बढ़ रहा है, समय नहीं बढ़ रहा है। मृत्यु के समय नजदीक नजदीक होती जा रही है। जितना जितना बूढ़ा होगा उतना उतना न मृत्यु नजदीक है। वो तो क्या कहता है कि जैसे कब्र में पैर लटका के बैठा है। क्या कब्र में पैर लटकाना है? जब मृत्यु नजदीक नजदीक है तो भी जो है कि मंसूबे बहुत, चाहना बहुत, वासना बहुत, इच्छा बहुत है। अब समय अनुसार जो है कभी भी मृत्यु हो सकता है, कभी भी शरीर छोड़ सकता है, कोई समय निश्चित तो है नहीं। अब आज खा के सो गए और सवेरे उठता है कि नहीं क्या पता लगता है। सोते सोते भी मर जाता है, बहुत जगह देखा ही सुना गया है। और चलते चलते ही मर जाता है, बैठते बैठते ही मर जाता है, पढ़ते पढ़ते ही मर जाता है। तब जो है मृत्यु तो जो है कि अनिश्चित है, किसी भी समय हो सकता है। अब इसका खबर तो नहीं पाया। थोड़ी संपत्ति को हो रहा है, थोड़ी समय रहा तो भी संपत्ति में बौड़ा गया, पागल हो गया, विभ्रम हो गया, घमंडी हो गया, अहंकारी हो गया, असहनशील हो गया, और जो है कि इसमें अकड़बाज हो गया। तो ऐसे मत बनो कहते हैं। किसी बात का अकड़ मत करो, घमंड मत करो, चाहे संपत्ति थोड़ी हो कि ज्यादा हो। आयु तो घट रही है, चाहे आयु बढ़ ही जाए तो फिर क्या तुमको अकड़ करना चाहिए? अकड़ना नहीं चाहिए, बोराना नहीं चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, बेठिकान के आसक्त मोह ममता में नहीं पड़ना चाहिए। देखो वो अचानक ही आ जाएगा, मृत्यु को धर्म रहेगा। वो मृत्यु आने में कोई देर नहीं है। जो कुछ सोच रहे हो सो वैसे को वैसे रह गया। अब एक जो है रखवाल रोटी बनाते बनाते एक रोटी तावे में रखा, एक रोटी हाथ में रख करके यूं किया, बस यूं करके मर गए। एक रोटी तावे में जल रही, एक रोटी ऐसे ऐसे डालेगा निकाल के। वैसे वही खेत में आम के रखवाली
सब लोगों ने देखा कि वो तो ये पकड़ा ही पड़ा हुआ इसी का। और वो जल रहे है तावा वाला, एक तो उसमें डालने को लिया, देखा तो मरा पड़ा है वो तो। आया उसके जो परिवार रोएगा लिए जाए उसको जलाए। ऐसे होते कोई ठिकाने भी नहीं रहती। एक आदमी जो है कि मोटर बस में चला जा रहा था और वो बस में बैठे बैठे मर गए। साथी लोग उतरे, वो आड़ में बैठ, क्या तुझे नींद आ रही है, उतरता नहीं, चल उतर उतर। जाके ऐसे ऐसे गया तो गिर पड़, अरे तो मर गए। झंझट में मर गया बस ही। एक आदमी गाड़ी रेलवे गाड़ी में मरा पड़ा, साथी है तो संभालते, नहीं है तो बस लावारिस हो। कोई चलते चलते भी, कोई खाते खाते भी, कोई बोलते ही बोलते भी, और कोई खेल रहा था खेलते खेलते भी मर गए। वो जुआ खेल रहा था, पत्ते खेल रहा था, कौड़ी खेल रहे हैं, कुछ भी कर, हाँ कर दिया बस। हंसा तो हंसते हंसते खत्म, हाथ पे लो गए। तो इसलिए जो है कि मृत्यु की खबर पाते नहीं, तो किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। तो पहले बना के रखो। क्या बना के रखो? शुद्ध मन, पवित्र मन, निर्मल मन, ज्ञान बोध भक्ति विचार वैराग्य, इसको बनाओ। तब तुम्हारे को जो है कोई बौराने काम नहीं। शांति संतोष से जो है नम्रता कोमलता से अपने कर्तव्य पालन करते हुए सच्चा मनुष्य जीवन बिताओ। फिर जो है कि मृत्यु समय दुख उसको होगा अज्ञानी को, जिसको बोध नहीं विचार नहीं भक्ति नहीं, उसको तो जो है कि मृत्यु का समय देख के कुमिला जाएगा मुख। अभी उसने खूब कितना त्रासिक हो गए, जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो हमको, वहाँ पहुंचाओ, शिव नहीं पहुंचाओ, बोलने लगा ही नहीं। अब सिर्फ मरना बाकी रह गया और कुछ शक्ति नहीं। कितना बेहाल हो गए ना। अब हमारी कुछ नहीं, अब मरने के सिवा, जैसे कि उसके समझ से अब मरने की घड़ी आ गई। अब आयु है, जब तक तो मृत्यु नहीं होगा, उपाय तो किए जाता है बचाने का, बहुत ज्यादा देर भी नहीं होना चाहिए। तो वो मृत्यु के समय में मुख कुमिला जाता है, त्रास हो जाता है, उष्णता भी बहुत हुआ होगा, जिससे जो है कि उसको त्रास हो गया। अब वह स्लाइन देने से ठंडा हो गया। स्लाइन पानी जो दे दिया जाता है ना, उससे जो गर्मी सब चढ़ जाती है। इसके लिए उपाय किया जाता है, और डॉक्टर के सलाह के सिवाय स्लाइन भी नहीं दे सकते। अब वो सामान ही नहीं है, वो ऐसा और जो है साधन ही नहीं है। अब वो सुई देने का है भी नहीं, सब व्यवस्था करना पड़ता है, सलाह भी लेना, ये रोग में दे सकते हैं, दे सकते हैं, तब दिया जाता है। तो ऐसे त्रास उत्पन्न होता है मृत्यु के समय में। तब तो मुख कुमिला जाता है, सूख जाता है, गला सूख जाता है, मुख सूख जाता है, होंठ सूख जाता है, आंख जो है कि एकदम कुछ पहचान में नहीं आता है, दिखता नहीं है। अमृत के धोखे में जहर खा गया तो जहर का तो विष जहन जो है कि गुण क्या करेगा? सुखाएगा, तड़पाएगा, बेहाल करेगा, और वो कुमिला जाएगा। इसलिए जहर नहीं खाना अमृत के धोखे में। जहर वो पंच विषय का जहर है। मुक्ति निश्चित विषवत विषयान त्यज क्षमार्ज दया शौचम सत्यम पीयूष मत पद, गीता में कहा। तो पांचों विषय शब्द स्पर्श रूप गंध की आसक्ति को, तो अमृत को वो धोखे से, सुख के धोखे से, अविनाशी के धोखे से, आनंद के धोखे से खा गया, जगत के विषय भोगों का और ब्रह्मानंद के। अब वो तो जो है कि आखिर में विष का ही गुण किया। अब जो है कि त्रास होने लगा, शरीर छूटने का, मुख को मिला गया, सूख गया, दिल धड़कने लगा, भीतर से जो है कि थर थर कांपने लगा। बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा? अब उसको जो है कि बाहर से उपाय कर सकते हैं, भीतर से तो जो है उसी को ही फल भोगते रहना पड़ेगा।
इससे भीतरी से आसक्ति त्यागो, मोह त्यागो, ममता त्यागो, अहंकार त्यागो, लोभ, काम, क्रोध, असत तृष्णा को त्यागो और कहीं ईश्वर ब्रह्म परमात्मा प्राप्ति करने के भ्रम भूल सुविधा त्यागो। ये पांचों विषयों का वाणी जाल भी त्यागो, खानी जाल भी त्यागो। अच्छे अविनाशी अमृत स्वरूप तो चेतन का स्वरूप ही है, पारक बोध है। निश्चय करो, सद्गुण रहनी रहस्य के सहित अपने स्वरूप स्थिति में ठहराव करो, वही तुम्हारा जो है सुखदायी होगा, निर्बंध कराने वाला होगा। इसको ठीक से समझ करके अपने जो है कि धारण करो। ये जो है कमैनी 21 के 5 और 6 चौपाई का भावार्थ हो गया। साखी, मैं सिर जाऊं, मैं मारूं, मैं जा रहा हूं, मैं खाऊं, जल थल मैयार निरहूं, मोर निरंजन नाऊं। रामायणी 21 के साखी 21। ब्रह्ममुख साखी, मैं सिर जाऊं, मैं मारूं, मैं जाऊं, मैं खाऊं, जल तल मैयार में रहूं, मोर निरंजन नाऊं। ब्रह्ममुख, ब्रह्मज्ञानी आप ही ब्रह्म बनकर ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं। चराचर संपूर्ण जगत को सृजना करके उत्पन्न करने वाला रचयिता भी मैं हूँ। सबका पालन भी मैं ब्रह्म ही कर रहा हूँ, फिर मैं ही सबको मार भी डालता हूँ। सब जगत को जलाकर भस्म करने वाला भी मैं ही हूँ और महाप्रलय में महाकाल रूप होकर अंत में सबको मैं खा जाता हूँ। अभी मैं जल में एवं स्थल में और सर्व जगत के जगत में भीतर बाहर परिपूर्ण व्यापक होकर रह रहा हूँ। इस कारण मेरा नाम निरंजन ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार व्यापक रूप है और संपूर्ण विश्वरूप विराट ही मेरा स्वरूप है। मुझसे पृथक और कोई वस्तु नहीं है इत्यादि ऐसा कहकर मिथ्या भ्रम धोखे में ब्रह्मज्ञानी भूले पड़े हैं। ये तो हुआ जो है कि संचय पार्थ, इसका भावार्थ ऐसा है, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। ये उपनिषद में भी कहा है। उसका अर्थ भी वही है, मैं ये सकल, मेरे से ही सर्वत्र सब कुछ उत्पन्न होते हैं, मेरे में सब टिके हुए हैं, अंत में मेरे में सब विनाश होकर लय हो जाते हैं। अद्वैत ब्रह्म मैं हूँ, मुझसे उत्पन्न हुआ मुझे में टिके हैं, मेरे में लय होते हैं। मैं ब्रह्म ही सर्व विश्व जड़ और चेतन, दृश्य और अदृश्य, साकार और निराग, सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक अद्वैत ब्रह्म मैं हूँ। ये ब्रह्मज्ञानी ने ब्रह्मरूप होकर के कहा उस श्लोक में। अब इसी तरह से यहाँ भी मैं सृजना करता हूँ, मैं मारता मैं जलाता हूँ, मैं करता हूँ, जल में, थल में और जो है कि आकाश में, पाताल में, अग्नि में, वायु में, सब में मैं रम रहा हूँ। मेरा निरंजन रहा हूँ, निराकार न हो, निर्गुण न हो। मैं ऐसा ब्रह्मज्ञानी बोलते हैं तो अब उनके खाली वाणी भर है। ऐसा होना आनंद कुछ नहीं, बोलना भर है। तब इसका भावार्थ तो ऐसा है, मैं कहिए अहंकार, प्रत्येक जीव के मन में जो अहंकार है, वो अहंकार, वो अध्यास, वो वासना, वो जहाना जितना है,
वही जो है कि शरीर बनाता है, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म। बिना अहंकार बिना वासना तो किसी के शरीर बनता ही नहीं। वो पहले ही जन्म जन्मांतर से या मनुष्य जन्म में ये सब सृजना करते हैं, टिकाते हैं। अहंकार, ममता, मोह, आसक्ति, यही सब जो है कि टिकाए रखते हैं। वो अहंकार ही सभी देहधारी जीवों का शरीर सृजना करता है, बनाता है। अध्यास ही के द्वारा बनता है, बिना अध्यास के शरीर नहीं बनता। प्रत्येक देहधारी के देह को बनाने के लिए उसका मूल कारण वासना, अध्यास चाहिए। बीज वासना वो अहंकार है, और वही अहंकार जो पालन पोषण भी करता है, वही रक्षा भी करता है, वही वासना, वही अध्यास। अब वही अहंकार जो है कि सबको जलाता है, सबको खाता है। बुद्धि विचार को, उनके शुभ संस्कार को, शुभ कर्म को खाने वाला, जलाने वाला भी वही अहंकार है। वही अहंकार सबको मारता है, नष्ट करता है, विचलित करता है। वही अहंकार लोभी बनाता है, कामी बनाता है, क्रोधी बनाता है, मोही बनाता है, डरपोक बनाता है, आशा करने वाला बनाता है, तृष्णा करने वाला बनाता है, दीनहीन लाचार बनाता है, भिखमंगा बनाता है, घमंडी बनाता है, कहीं जो है कि अनेक मत पंथ वाले बनाता है। 2 रुपया जितना वही अहंकार बनाता है। जल में, जल कहते हैं जो है कि वाणी के जल और खानी विषय के जल में भी वही अहंकार है। या जल को मानने वाले जितने हैं, जल उपासक में भी वही अहंकार है। फल में, स्थूल शरीर धारण करने वालों में भी वही अहंकार है। और जो है कि महिया मोही कहिए पृथ्वी, पृथ्वी में रहने वाले जितने जीव जंतु है, सब के भीतर तो वही अहंकार रम रहा है। ब्रह्म क्या रम रहा है? अहंकार रम रहा है, ममता रम रही, मोह रम रहा, वही बंधन का कारण बना हुआ है। जल में, थल में, कर्मी में, उपासक में, योगी में, ज्ञानी विज्ञानी और विषय सब में अहंकार रम रहा है। वो अहंकार का नाम क्या है? निरंजन, निराकार, निर्गुण। मन का ही नाम निरंजन है। एकल निरंजन सकल शरीरा ताम भ्रम भ्रमि रहल कबीरा, ऐसे कबीर साहब बतलाए विजय में। वो निरंजन कहिए जो देखने में आता नहीं, अंजन जिसका नहीं, रूप नहीं, रेखा नहीं, वो मन है। खाली संकल्प होता है, बाहर रूप दिखता नहीं, और जो है चंचल होता है, भटकता है, भूलता है। कभी लगता है कहीं किसी काम में, किसी में नहीं लगता है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे चैन नहीं है, ऐसा बोलता है। तो वही मन का नाम ही निरंजन है। और जितना नाम है सो सब कल्पित है, रूप जितना है सब नाशवान है। कल्पित नाम, नाशवान रूप। अब उसी का कहीं ब्रह्म, कोई निरंजन, कहीं निराकार, कहीं निर्गुण, कहीं व्यापक, ये नाम ले लेके भूल रहा है। कहीं और भी कल्पना के जो है कि नाम ले ले करके भूल रहा है। वस्तु तो कुछ है नहीं, व्यवहार चलाने के लिए एक नाम कल्पना करके रख दिया। अब ढूंढो शरीर में कहीं नाम है? वो नाम शरीर में ढूंढो कहां से है? आंख का आंख नाम है, कान का कान नाम है, नाक का नाक, मुख का मुंह, हाथ का हाथ, अंगुली का, रोम रोम का अलग नाम है। अब वो काल्पनिक नाम ढूंढो कहाँ है? झूठा नाम है कि नहीं? झूठा नाम सांस ले दरिया, व्यवहार चलाने के लिए रख दिए गए हैं। उसी क्या है? व्यवहार कल्पित नाम है। अब उसी को अमुक नाम वाला अच्छा है तो खुश होता है, अमुक नाम वाला खराब है तो नाराज होता है। नाम ढूंढो तो है ही नहीं। अब मान कितना रखा है उसने कि बस सुखी दुखी, हर्ष शोक, घमंडा,
प्रेम और दुश्मनी सब करने लग जाता है उस नाम से। अरे भाई नाम तो जैसा है तैसा है, जो है कि काम करो अच्छा। अब काम अच्छा करोगे तो फल अच्छा ही होगा, काम खराब करोगे तो नामे से क्या होना है। एक का नाम था कालू, तब उसने जो है कि समझा कालू भालू तो अच्छा नाम नहीं है, मैं अच्छा नाम ढूंढ के लाता हूँ। गया, दूर गया जो है 80 कोस के उधर। तब एक मुर्दा आ रहा था, लोग जो है कि रोते गाते जा रहे थे, जो संबंधी हैं पीछे वाले उसका गुणागुण बयान करके जा रहे थे। तो वो गया कि ये कौन है, अमर सिंह है। अरे अमर सिंह मर गए है, तो अमर सिंह नाम था, वो तो मरने वाला तो मर ही गए। अमर सिंह को तो कभी नहीं मरना चाहिए। तो अमर सिंह नाम था उसका, तो मरने के टाइम को कौन छोड़ सकता। अब उसको झटका लगा, अरे भाई अमर सिंह भी मर जाता है, और ढूंढो चलो। आगे गया तो एक जो है कि बाई चक्की पीस रही थी। तब उसने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी सबको धन देने वाली, तुम ये चक्की, अरे क्या करूं, मुझे मेरे पास में तो कुछ है नहीं, खाने के लिए पेट भरने के लिए तो कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, इसलिए मैं चक्की पीस करके काम चला रही। अच्छा, लक्ष्मी भी जो है कि निर्धन होके चक्की पीसती है। अच्छा, तब एक था जो है कि और आगे बढ़ा, कहीं लकड़ी फाड़ रहा था, झाड़ काट रहा था। मैंने कहा है भाई तेरा नाम क्या है? मेरा नाम पंडित है। क्या पढ़ा है? ये देखता नहीं, मैं जो पढ़ा हूँ मैं तो काम कर रहा हूँ, लकड़ी फाड़ने का पढ़ा हूँ। कुछ और नाम ही है पंडित का, तो मैं कोई शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ा हूँ, लकड़ी फाड़ के निर्वाह करता। तो उसको कहा कि अच्छा, पंडित नाम वाला भी लकड़ी फाड़ता है, शास्त्र कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ विद्या तो जानते ही नहीं। तब उसने कहा कि देखो अमर सिंह तो मर गया, लक्ष्मी जो है कि चक्की पीस रही है, और पंडित तो जो है लकड़ी फाड़ रहा है, इससे तो मैं कालो ही अच्छा हूँ। क्या नाम बदलना, नाम से कुछ प्रयोजन ही नहीं है। नाम जैसा है तैसे ही, काम से मतलब है। मैं अच्छा काम करूंगा तो अच्छा ही होगा, नहीं करूंगा तो नाम, ये अच्छे अच्छे नाम वाले तो सब कोई अर्थ ही नहीं है। अमर सिंह मर के चला गया, लक्ष्मी जी जो है कि चक्की पीस के निर्वाह कर रही है, कुछ नहीं उसके पास, और जो है कि ये पंडित तो लकड़ी फाड़ फाड़ करके अपना पेट भर रहे हैं। फिर वो नाम ढूंढने को छोड़ दिए, नाम में कुछ नहीं रखा है, काम में सब कुछ है। अब यहाँ कहा मैं सृजना करता हूँ, ब्रह्मज्ञानी ने कहा। तो अब यहाँ अहंकारी सबका सृजना करता है, अहंकारी मारता है, अहंकारी जलाता है, अहंकारी खाता है। जलचर में भी अहंकार, थलचर में भी अहंकार, पृथ्वी में रहने वालों में भी अहंकार, सब अहंकार में रम रहे हैं। अहंकार का ही नाम निरंजन है, जितने नाम है सब अहंकार के हैं। अहंकार में ठेस आता है, तलमला जाते हैं। अहंकार को जो है कि कुछ आधार मिलता है तो खुश हो जाते हैं। इससे विवेक करो, विचार करो, अहंकार मत करो। तुम्हारा काम अच्छा है तो फल भी अच्छा है। जैसा कर्म
वैसा फल, वैसा संस्कार, वैसे ही शांति होगा। इससे जो है कि निरहंकारी, निराभिमानी, शांत, शीतल, संतुष्ट बनना और अपने मन का अहंकार छोड़ना, वचन का अहंकार छोड़ना, कर्म का अहंकार छोड़ना, धर्म का अहंकार छोड़ना, अपने पदवी का अहंकार छोड़ना, आश्रम का अहंकार छोड़ना, घमंडी नहीं होना, सच्चा मनुष्य होना, सरल होना, कोमल होना, सदाचारी, संयमी, नियमी, मिलनसार, सद्गुणधारी, गुरु भक्त, सब जीवों के जो है कि आधार, दयालु, धर्मात्मा, परोपकारी, सबका हित साधन करने वाला, ऐसा बनना। अब उसी के साथ में तुम्हारा संस्कार भी सुधर जाएगा, दूसरे जीवों को भी जो है कि सहायता हो जाएगा, मनुष्य जीवन भी सफल हो जाएगा। जो ये 21 महीने में बहुत दुख खाने तक बची वो जब राम ही जानी कहा था, और दुख से बचाओ, अपने चैतन्य को, अपने आप चैतन्य को जानो तो सभी चैतन्य को जान लिया तुमने, सब पर दया पालन कर लिया तो किसी को दुख नहीं दोगे तो अपने भी दुख में नहीं पड़ोगे, अपना दुख से भी छुटकारा हो जाएगा। अपने आत्म उद्धार, आत्म कल्याण, अपने आप में संतुष्ट रहने वाले की बुद्धि स्थिर रहती है। आत्मन में आत्मन तुष्ट तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कहा है गीता में। अपने आप में जो संतुष्ट रह सकता है उसका बुद्धि स्थिर होती है। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ बनो, अपना जीवन कल्याण करो, दुख कष्ट क्लेश मोह ममता के बंधन जाल से अपने जीव को छुड़ाओ, तब ये जो है मनुष्य जीवन सफल होगा। अच्छा सत्कर्म करने से और दूसरा कोई नाम की चाहना करना नहीं पड़ेगा। काम कर दिया कि बस हो गया, वही काम का जो है कि फल अपने में और दूसरे में सब में प्रकट होगा। ये मनुष्य जीवन बनाने के लिए है, सुधारने के लिए है, मुक्त होने के लिए है, कल्याण पद प्राप्त करने के लिए है, प्रबंधन से जो है कि छूटने के लिए है। तब इसी में बोध प्राप्त करो, निश्चय करो, सद्गुण धारण करो, हमसे बनो, सदाचारी बनो, सत्संगी बनो, सच्चे संत गुणवान बनो। इस प्रकार इसको जो है कि अपना मुक्ति का कार्य पूरा करो। ये हुआ जो है कि रामायणी 21 के साखी 21 के भावार्थ में खुलासा करके बताया गया है। इस शब्द से जो है कि हट करके भावार्थ निकाला गया है, भावार्थ लिए गया है। अब यहाँ ये रामायणी 21 के साखी 21 का भावार्थ तो पूरा हो गया। स्थान बुरहानपुर में 29 दिसंबर 1989 ईस्वी को ये रामायणी पहले से भावार्थ कहना शुरू किया गया था। उस समय में ये कैसेट के भरने का, टेप रिकॉर्डर में जमा करने का किसी ने बोला नहीं था, इसलिए जो है छूट गया था। अब वहाँ से 29, 30, 31 3 दिन, 1, 2, 3 तारीख जनवरी तक 6 दिन रामायणी जो है कि भावार्थ शब्दार्थ भावार्थ वहाँ कहा गया। वहाँ कैसेट भरने का काम नहीं हुआ। 4 तारीख को वहाँ से निकल करके इमरनी आना था, सो आया गया। 4 को जो ऐसे ही हुआ, 5 तारीख को सवेरे टहलने जाते समय में खेमदास ने ये सब भावार्थ को भी जो है कैसेट में टेप रिकॉर्ड में भरने के लिए बोला, तो वो स्वीकार किया गया।
फिर वो इसका मशीन और कैसेट तो कुछ लाया नहीं था। फिर वहां से 5 तारीख को सवेरे की गाड़ी से चला गया खेमदास। अब बुरहानपुर जा करके फिर दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी से 5 तारीख को गया। अब वो 5 ही तारीख को जो है कि सवेरे गया तो कब गया? सवेरे गया यानी वो 4 तारीख को ही चला गया। 5 तारीख को गया दिन में, 6 को दोपहर को आ गया, 12 बजे तक में आ गया। तब तक जो है कि कैसेट नहीं भरा गया था। 8 दिन हो चुके थे, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक जो है कि नहीं भरा गया। 8 दिन जो है कि इसका भावार्थ हो गया था। 6 तारीख 6 जनवरी 1990 से रामायणी 22 से जो है कि भावार्थ कहना और जो है कि इसी तरह मशीन में कैसेट में भरना शुरू किया। तो 22 रामायणी से बीजक मूल की आखिर तक का पूरा करके तो वो तो ले गया। अब ये बाकी था पहला रामायणी से 21 रामायणी तक का भरने का। अब अधूरा क्यों रखना? ऐसा बात हुआ, चर्चा हुआ। अच्छा, तो इसके लिए भी प्रयत्न करते हैं कह करके प्रयत्न किया गया। तब ये 1 तारीख अप्रैल का, अप्रैल 1 तारीख से पहले रामायणी से भावार्थ कहना और कैसे में भरना शुरू किया गया। 1 तारीख, 2 तारीख और जमनिया में पूरा हुआ। 3, 4 अब 2 तारीख को यहाँ मड़ईग्राम में आया गया। 3, 4, 5 आज 3 दिन तक यहाँ पर कहा करके जो बाकी का था वो सब पूर्ण कर दिया गया है। अब इसके कैसेट भरने का शुरू से आखिर तक का सब पूरा हो गया। बाकी वाला पहले जो रामायणी से 21 रामायणी तक का आज पूरा कर दिया गया है। अब संध्या समय के 6:40 हो गए। अब इसका जो है कि भावार्थ यहाँ पर पूरा हो गया, ऐसा समझ लेना। अब कल से फिर आप भरना नहीं पड़ेगा। कथा समापति